रिलेटिवली शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं पहले अपने विस्तृत पैनल का इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ। मेरे बाईं तरफ आप जानते हैं पूर्व एमएलए किशोर कुमार जी हैं, उनके बगल में पूर्व एमएलए श्री कन्हैया सिंह जी हैं, बगल में मसीहुद्दीन साहब हैं हमारे प्रवक्ता, और प्रोफेसर शांतनु हमारे साथ हैं मुजफ्फरपुर से वरिष्ठ नेता, सेक्रेटरी, और हमारे सचिव भी हैं हमारे कोर कमेटी में। हमारे दाईं तरफ अरविंद सिंह जी हैं जो कि हमारे कोषाध्यक्ष हैं। उनके दाईं तरफ श्री अजय द्विवेदी जी हैं जो हमारे यहाँ वरिष्ठतम नेताओं में हैं और हमारे कोर कमेटी में उपाध्यक्ष भी हैं। फिर उनके बगल में सरवर अली जी हैं जो हमारे कोर कमेटी में सचिव हैं, और अंत में सचिव चंदन जी हैं जो कि हमारे पार्टी में वरिष्ठ युवा नेता हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो नोटिस आपको दी गई है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ता रहा था पहलगांव किलिंग के बाद, पहलगांव हत्याकांड के बाद, तो उसमें कुछ ज़्यादा ही तेज़ी आई है। आप सब मीडिया कर्मी हैं, आपको मालूम है कि पिछले मतलब इस सुबह से कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि पूरी आशंका है कि युद्ध की रफ्तार अब आगे आने वाले समय में तेज होने वाली है। ऐसे मौके पर बिहार के लगभग हर गांव से, और आप ये भी जानते हैं कि बिहार के लगभग हर गांव से कोई न कोई हमारे युवा हमारी सेना में हैं, और अब तो ज़रूर ही कहीं न कहीं फ्रंट पे हैं। एक तरफ हमारे युवा विभिन्न जगहों से युद्ध में शामिल हो रहे हैं। ऐसे मौके पर अगर हम जैसी राजनीतिक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यक्रम को जारी रखें, इसका औचित्य समझ में नहीं आता है। यही सोचकर हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अपने बड़ी राजनीतिक कार्यक्रमों को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए। ये सूचना मैं आपको देना चाहूँगा कि हमने अगले 5 दिनों तक अपने सारे राजनीतिक बड़े कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। 5 दिनों के बाद यानी 15 तारीख को हम अपना अभियान बदलाव का हस्ताक्षर उसी जगह से शुरू करेंगे, कल्याण बिगहा से, जहां से कल से ये काम शुरू होने वाला था। मैं इस पर फिर से एम्फसाइज करूंगा कि 5 दिन के बाद हम जो युद्ध की सिचुएशन है उसको एक बार फिर से रिव्यू करेंगे, उसको उसकी जांच पड़ताल करके उस पर फिर से चर्चा करेंगे कि क्या हम अब अपना कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं या हमें कुछ दिन और देना चाहिए युद्ध की स्थिति को स्टेबलाइज या साफ होने के लिए। मैं चाहूँगा कि इस पर किसी तरह की और राजनीतिक दलील ना देते हुए देश में चल रही अवस्था को ध्यान में रखा जाए। युद्ध होने की संभावना और तीव्रता को मद्देनजर रखते हुए हमारे जैसे राजनीतिक दलों को एक जिम्मेदाराना स्टैंड लेना चाहिए, ये हमारी सोच है। मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ। आप में से कोई हमारे पैनल में से किसी सदस्य से सवाल कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
पद यात्रा प्रशांत किशोर में चल रही है, क्या वो भी स्थगित, पद यात्रा भी नहीं चलेगा, रुक जाएगा? नहीं, पदयात्रा तो लगभग 6 महीने से बंद है। मतलब जिस जिले में जा रहे हैं कार्यक्रम उनका चल रहा है। हाँ, जो उद्घोष कार्यक्रम है और बड़ा कार्यक्रम है, 20,000, 25,000, 30,000 का ये कार्यक्रम हो रहा था और वो शेड्यूल भी था 12 तारीख से लगातार 19 तारीख तक। वो कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया है। जो हमारा अभी अध्यक्ष जी ने बताया है कि बदलाव का हस्ताक्षर कल होने वाला था और बहुत वो चर्चित कार्यक्रम था। तो अभी जो देश का सिचुएशन है और खास करके आज जो पाकिस्तान ने सुबह 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि भाई हम अब युद्ध में जा रहे हैं, भारत ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लेकिन अभी मैं एक ट्वीट देखा हूँ जिसमें सेना ने कहा है कि 6 बजे हम लोग प्रेस को संबोधित करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए देश को। इस स्थिति को देखते हुए अब पार्टी ने निर्णय लिया है, कोर कमेटी के जो यहाँ पटना में उपलब्ध साथी थे, अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, उसमें निर्णय हुआ कि भाई कम से कम 5 दिन तक देखा जाए कि इसमें हमें वेट करना चाहिए, देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। हम बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करें, जो संगठनात्मक कार्य है और जो रेगुलर है और वो रूटीन में है, रूटीन वर्क है, वो काम चलेगा। जो कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम है उसको तत्काल स्थगित किया गया है। और जनसुराज पूरे बिहार, सर ने कहा है कि बिहार के लोग बहुत ज़्यादा आर्मी में हैं। अभी आपको मालूम हुआ 2 दिन पहले बेगूसराय के सुजीत जी का पार्थिव शरीर आया है। तो एक तरफ पार्थिव शरीर आवे, दूसरी तरफ राजनीतिक रोटी सेका जाए या राजनीतिक वोट का जुगाड़ किया जाए, बहुत निंदनीय है। इसलिए जनसुराज ने ये तय किया है कि भाई हमें 5 दिन तक वेट करना चाहिए और जो सरकार निर्णय ले रहा है, जो सेना निर्णय ले रहा है, उसके साथ पूरा जनसुराज आज खड़ा है। कल जो आपका नवादा में कार्यक्रम होना था वो भी स्थगित कर दिया? बिल्कुल, उसी के लिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि कल हस्ताक्षर का अभियान वो राज्यव्यापी था, प्रशांत किशोर जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी के सभी सीनियर लीडर कल्याण बिगहा से वो कार्यक्रम प्रारंभ करते, लेकिन हर जिले में वो कार्यक्रम शुरू होता कल। लेकिन अब जो आज सुबह से हम लोग आज सुबह तक, कल रात तक था कि कार्यक्रम होना है, वह सब कुछ तय हो गया था। लेकिन आज सुबह जब 4 बजे सुबह में पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया कि भाई हम वार में जा रहे हैं और जो सिचुएशन 2 दिन में हुआ है बॉर्डर के इलाके में, और आज आपने देखा भी है कि जो मिसाइल दागा गया है बहुत दिल्ली के नज़दीक तक, सिरसा तक वो पहुंचा है। तो उस परिस्थिति में पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि भाई अब वो कार्यक्रम को हम लोग 5 दिन तक स्थगित करें। वो कार्यक्रम जब भी बदलाव का हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा तो नालंदा के कल्याण बिगहा से ही होगा। प्रशांत किशोर जी और पार्टी के सभी सीनियर लीडर वहाँ से जाएंगे और घर घर लोगों से जाके मिलेंगे और हस्ताक्षर लेंगे। ये कार्यक्रम तो एकदम बिल्कुल तय है। एक सवाल था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले से क्या जनसुराज उनके समर्थन में है, जो अभी युद्ध का माहौल है? मैं अध्यक्ष जी को देता हूँ। हमने इस बात पर पहले भी कहा है कि देश के सामने जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हम सरकार के साथ हैं इस निर्णय में कि आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए और आतंकवाद का जो ये कीड़ा है उसे अपने देश से कैसे निकाला जाए। इसमें सरकार जो भी कदम उठाती है जनसुराज पार्टी उसके साथ है। बिहार बदलाव यात्रा तो 20 से शुरू होने वाला था, अगर ये डेट एक्सटेंड होती है तो क्या उसका भी डेट एक्सटेंड होगा? वो 5 दिन के बाद जब हम फिर से इसको रिव्यू करेंगे सिचुएशन को, उस समय डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। बिहार बदलाव यात्रा पूर्ववत है, लेकिन सर ने कहा है कि 5 दिन के बाद रिव्यू होगा, लेकिन अभी पूर्ववत है। वो अभी 5 दिन का जितना बड़ा कार्यक्रम था पार्टी के सीनियर लीडर का, प्रशांत जी का, वो सब स्थगित हुआ है। वो तो 20 से है, वो यथावत है अभी, लेकिन अब 5 दिन के बाद फिर, और कल कोर कमेटी की बैठक पटना में बड़ी बैठक है
ये आज छोटी बैठक हुई थी कोर कमेटी की, कल तो और सब कुछ स्पष्टता के साथ उसमें ये निर्णय हो जाएगा। मतलब आपके कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर 5 दिन के बाद समय स्थिति ठीक ठाक रहा तो हम अपना कार्यक्रम चालू करेंगे। बिल्कुल, सामान्य रहेगी तो करेंगे। यदि स्थिति सामान्य हो जाएगा तो फिर हम कार्यक्रम तो चलाएंगे। धन्यवाद।